हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं अंकिता एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ अफसाना प्यार का। लेकिन आज का अफसाना शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ज़रूरी है कि आप हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बताएं कि आपको ये शो कैसा लगता है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का अफसाना प्यार का। आज इसके अफसाने के बारे में हम बात करने वाले हैं ही वॉज द चार्म ऑफ द इंडस्ट्री। हर एक हीरोइन इनके चार्म के आगे अपना दिल दे ही बैठती थी। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र की। और जितेंद्र ने ये अफसाना जो लिखा था वो लिखा था श्रीदेवी के साथ। तो यानी आज हम आपको बताएंगे जितेंद्र और श्रीदेवी का अफसाना। 1983 का वो टाइम था जब श्रीदेवी और जितेंद्र की फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग शुरू हुई। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती धीरे धीरे शायद प्यार में बदल गई। शायद हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना ही जितेंद्र और ना ही श्रीदेवी इन दोनों ने कभी भी इस रिलेशनशिप पर खुलकर बात नहीं की और ना ही इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो उस दौरान इनके रिलेशनशिप की खबरें खूब ज़्यादा मार्केट में उठी थी और हर कोई इनके अफसाने के बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि जब श्रीदेवी को ये पता चला कि फिल्म हिम्मत वाला में उनके ऑपोजिट जितेंद्र होंगे तो वो काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी जितेंद्र की बहुत बड़ी फ़ैन थी। ऐसे में जब श्रीदेवी को फैन गर्ल मोमेंट मिला तो उन्होंने इस मोमेंट का भरपूर फायदा उठाया। श्रीदेवी और जितेंद्र धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लग गए। इनफैक्ट इन दोनों की जोड़ी को अब इंडस्ट्री में हिट मशीन कहा जाने लग गया। हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र को ही कास्ट करना चाहता था और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि उन दिनों जितेंद्र अपने सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से श्रीदेवी को ही अपने ऑपोजिट कास्ट करने की दरख्वास्त करते थे। वो चाहते थे कि जिस फिल्म में वो रहें उस फिल्म में श्रीदेवी भी उनके साथ रहें। इसके पीछे दो कारण थे। एक कारण ये कि श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी उन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रही थी और दूसरा कारण ये कि रूप की रानी श्रीदेवी के आगे अब जितेंद्र अपना दिल हार बैठे थे। ये खबर जब जितेंद्र की बीवी शोभा कपूर के पास पहुंची तो ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अपने पति को खुद से अलग नहीं होने देंगी। इसीलिए एक दिन उन्होंने श्रीदेवी को डिनर पर अपने घर बुलाया। जब डिनर पर श्रीदेवी गईं तो उस वक्त शोभा और उनकी बेटी एकता ने श्रीदेवी को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया, जिसके बाद श्रीदेवी और जितेंद्र के रिलेशनशिप के बीच में एक खटास भी आ गई। इनफैक्ट अब इन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया था। लेकिन एक दौर वो भी था जब इनकी अफेयर की खबरें मार्केट में आग की तरह फैल रही थी। लोगों का ये भी कहना था कि श्रीदेवी और जितेंद्र एक ही होटल रूम शेयर किया करते थे। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में श्रीदेवी से ये बात की भी गई। उनसे ये पूछा गया कि क्या वो और जितेंद्र एक रूम शेयर करते हैं, जिस पे श्रीदेवी ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो किसी भी मैरिड मैन के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बनाएंगी और किसी भी मैरिड मैन के साथ प्यार में नहीं पड़ेंगी। वो बात और है कि इसके बाद श्रीदेवी ने जिससे शादी की वो भी मैरिड मैन ही थे, यानी कि बोनी कपूर। लेकिन जितेंद्र और श्रीदेवी के रिलेशनशिप के बारे में भी लोगों ने खूब बात की। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि श्रीदेवी के पेरेंट्स को जितेंद्र खूब पसंद आते हैं और श्रीदेवी से जब इस बारे में पूछा गया तो श्रीदेवी ने कहा कि जितेंद्र एक जेंटलमैन है और उन्होंने श्रीदेवी के करियर में भी खूब मदद की है। यही कारण है कि उनके पेरेंट्स को भी जितेंद्र बहुत पसंद आते हैं। जहां पर श्रीदेवी ने भी इस रिलेशनशिप को सिरे से खारिज किया, वहीं दूसरी ओर जितेंद्र ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि इनके और श्रीदेवी के इस रिलेशनशिप की जो अफवाह है वो जल्द से जल्द उसको खत्म कर सके। इसीलिए उस दौरान जितेंद्र ने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक फोटो शूट कराया और उन फोटोज को मार्केट में सर्कुलेट भी कराया ताकि उनकी और श्रीदेवी की अफेयर की अफवाहों पर पानी फिरे और इन दोनों के रिलेशनशिप को एक क्लीन चिट मिले। हालांकि एकता कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला और कहा कि जब वो स्कूल जाया करती थी तो उनके साथ के स्टूडेंट्स उन्हें इस बात से चिढ़ाया करते थे कि उनके पापा यानी कि जितेंद्र और श्रीदेवी का अफेयर है, जिसपे एकता ये कहती थी कि मेरे पापा का तो अफेयर है, तुम्हारे पापा
तो उनका सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तो ये कहना गलत ना होगा कि कहीं ना कहीं एकता ने दबी जबान में वो बात एक्सेप्ट कर ली थी जो श्रीदेवी और जितेंद्र दुनिया की नजरों से छुपाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये था श्रीदेवी और जितेंद्र का अफसाना, जिसे उन्होंने दुनिया की नजरों से लाख छुपाने की कोशिश की। लोग कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीदेवी और जितेंद्र के साथ। तो आपको ये अफसाना कैसा लगा, हमें जरूर लिखकर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप और किसका अफसाना सुनना चाहते हैं ये भी बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे अफसाने और ले आ सकें। और आप देखते रहें बॉलीवुड ठिकाना।